हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 5। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, वर्क इफिशिएंसी क्या है और कैसे ये जो वर्क है वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपने अच्छी तरह से देखा होगा। अब पार्ट 5 में जो बेहतरीन सवाल हैं, जो अच्छे सवाल हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, फटाफट जल्दी से देख लिया जाए। वैसे बताते चले, टाइम एंड वर्क की बात करें तो आपको पता है कि ये कई एग्जाम में ऐसा टॉपिक है, कई गवर्नमेंट एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सीडीएस हो। ठीक है, तो हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन यहाँ पे देख लेते हैं कि बाकी आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइम एंड वर्क में अगर देखा जाए तो वर्क इफिशिएंसी का जस्ट अपोजिट रेशियो होता है, वो टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया था कि अगर रेशियो दिया है तो अगर आपको टाइम निकालना है तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से अगर डिवाइड करते हैं तो टाइम निकल आता है। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। एक चीज और देखते चले, टोटल वर्क डन अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी से यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ये भी आपको यहाँ पर पता होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमने बताया था कि सीधे सीधे आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे वर्क एफिशिएंसी जो 1 डे का वर्क होता है वो कहलाता है एफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमता। अब जिसकी जितनी भी एफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है, वो उतना ही वर्क करेगा। अगर क्षमता ज़्यादा है तो आपको भी पता होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो टाइम क्या लेगा, कम लेगा ना, जल्दी वर्क को कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसीलिए रेशियो क्या होता है कि रेशियो अगर देखा जाए तो जस्ट अपोजिट रेशियो होता है। अगर आपको टाइम निकालना है तो टोटल वर्क और डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी यानी क्षमता डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा। बाकी हमने आपको बताया था टाइम का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है एफिशिएंसी के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का जस्ट अपोजिट रेशियो होगा टाइम का रेशियो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 5-4 और 4-5। अगेन यहाँ पे देखा जाए, अगर वर्क डन की बात करें या वर्क एंड वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट वाले सवाल जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको अगर हम देखें तो वो इसी से ही हो जाता है, M1D1H1/W1। ठीक है, ये भी आपको पता है, आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन पे आते हैं। उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, पार्ट 5 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, ए एंड बी सी वर्क। ठीक है, क्या है, ए बी सी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 days, 20 days एंड 55 days respectively. In how many days the work will be completed if A is assisted by B and C on alternate days. ठीक है, अब अल्टरनेट डेज वाला मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अब अल्टरनेट डेज की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक 11 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है और 55 दिन में कर रहा है। ठीक है, एक कंटिन्यू करते हैं लेकिन हर तीसरे दिन, ठीक है, सहायता करता है यदि बी और सी द्वारा विकल्पित दिनों में, हाँ तीसरे दिन नहीं है, बी और सी क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज ए की हेल्प कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे किया जाता है तो आपको पता होगा, ए बी और सी ये 11 डेज, 20 डेज और ये आपका क्या है 55 डेज। अगर हम एलसीएम लें तो आपको पता होगा, इसका जस्ट डबल करा जाए तो ये 220 हो जाएगा, 220। 55 का अगर 4 से 5 4, ठीक है, 220 होगा एलसीएम। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 20 आता है 1 डे का वर्क, और इसको करेंगे तो 11 आएगा, और इसको करेंगे तो ये 4 आएगा। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ए तो यहां पर क्या कर रहा है, बी और सी अल्टरनेट डेज वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहले क्या होगा, ए और बी, उसके बाद क्या होगा ए और सी। ठीक है, सबसे पहले ए और बी की बात करें तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 30 और 31, 31 आएगा। और ए और सी की बात करें तो आपका यहाँ देखो, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24। टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों की वैल्यू हो जाएगी 55। ठीक है, अब 55 वर्क कर रहा है तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो आप कह सकते हैं कि 2 डेज का बन रहा है। पहले दिन ये, ठीक है, दूसरे दिन ये, तो अल्टरनेट डेज चलेगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये 2 डेज में 55 वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले क्या होगा, ए अल्टरनेट कर रहे हैं और बी और सी इसके क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज में हेल्प कर रहे हैं ए की, ए कंटिन्यू है। तो पहले दिन कौन कर रहा होगा, ए बी, दूसरे दिन ए तो कंटिन्यू है लेकिन अल्टरनेट में वर्क कौन कर रहा है, इसका सपोर्ट सी कर रहा है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट बी और सी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब आप यहां पे देखेंगे 2 डेज में 55, तो सीधे सीधे अगर देखा जाए 220 वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा,
तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4 से यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 8 डेज में हो जाता है 220 वर्क। तो देखिए आप टोटल वर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट, यानी आंसर क्या होगा, 8 डेज होगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आ गई, सीधे सीधे समझ में आ गया होगा कि ए जो है कंटिन्यू वर्क कर रहा है और बी और सी अल्टरनेट, यानी पहले बी वर्क कर रहा है ए के साथ, फिर सी कर रहा है, ए बी दूसरे दिन ए और सी। तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो आंसर पूरा पूरा हो जाएगा 8 डेज में वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अगेन एक और सवाल देख लिया जाए, एबीसी की बात कर रहे हैं। तो एबीसी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, 45 डेज एंड 90 डेज respectively. A start the work and he is assessed by B and C together every third day. In how many days will the work be completed? अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हर तीसरे दिन B और C जो है A की हेल्प कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, A कंटिन्यू वर्क कर रहा है, लेकिन उनके जो फ्रेंड मान लेते हैं कि तीसरे दिन उनके फ्रेंड भी आ जाते हैं B और C। तीसरे दिन वर्क कौन कर रहा होगा, ए तो कर रहा है, लेकिन बी और सी भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हर तीसरे दिन आएंगे, यानी 3 दिन के बाद क्या होगा, छठे दिन आएंगे, फिर उसके बाद 9वें दिन आएंगे। तो ऐसे ही अगर वर्क कंप्लीट होता है तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो आप यहाँ पे समझिए कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ए बी और सी, ए बी सी अगर यहाँ पे गिवन है 30 डेज, 45 डेज एंड 90 डेज, सी जो है 90। ठीक है, तो 90 अगर यहाँ पे बताया जाए तो ए 30 दिन में कर सकता है, बी 45 और सी 90 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखा जाए, ए कार शुरू करता है, यानी ए पहले स्टार्ट करता है, हर तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हर थर्ड डे में बी और सी इसकी हेल्प करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम 90 ही होगा। ठीक है, मान लेते हैं 90 क्या है, मटका है, ए 30 दिन में फोड़ देता है, बी 45 दिन में और सी 90 दिन में। एक दिन में कितना फोड़ेगा, डिवाइड, एक दिन में कितना फोड़ेगा, 2, और एक दिन में फोड़ेगा 1। ठीक है, ए अगर हम बात करें तो ए 2 दिन तक तो अकेले वर्क करेगा, क्योंकि तीसरे दिन बी और सी आ रहे हैं, तो 2 दिन का ए अकेले वर्क कितना होता है, पहले यहां देखो, ए का 2 दिन का, तो एक दिन में अगर 3 वर्क कर रहा है, यानी 3 मटके फोड़ रहा है, तो 2 दिन में 6 फोड़ेगा कि नहीं फोड़ेगा, सही है, 2 दिन में 6। उसके बाद तीसरे दिन कौन आ जाएगा, ए तो रहेगा, तीसरे दिन में बी और सी भी आ जाएंगे, यानी ए बी सी का होगा। तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, 3 2 5 और 1 6, ये टोटल हो गया 6 और 6 12। कितने दिन का वर्क है आपको पता ही है, तीसरे दिन का है, इसका मतलब 3 दिन का हो गया। तो 3 दिन में कितने वर्क हो गए, 6 और 6 12, यानी 12। ये इसका पेयर बनेगा, 3 दिन का पेयर हर तीसरे दिन। अब आपको बताया था कि किससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करो कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्क आपको जितना दिया गया उतना ही करना है, ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि अपने आप से जादू तो हो नहीं रहा कि जादू हो गया, वर्क बढ़ गया, अपने आप कहीं से आ गया, ऐसा नहीं है, जितना वर्क है उतना ही करना है। तो हम 7 से करेंगे, 12 7 या 84 होता है। अगर हम 8 से करेंगे तो 12 8 जा 96 होगा, जो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि वर्क कंप्लीट हो रहा है तो डेज भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। यहाँ करेंगे तो 10 दिन, 10 दिन में 10 7 21 होता है, 10 दिन कैसे होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 21 डेज में कितना वर्क हो गया भैया बताओ, 12 सतह कितना होता है, 84, यानी 21 डेज में 84 वर्क कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब बारी किसकी आएगी, ए की आएगी, क्यों, क्योंकि तीसरे दिन ही आएंगे बी और सी। तो एक दिन यानी अगले दिन, यानी 22 दिन में 3, फिर दूसरे दिन यानी 23 दिन में 6, बचा कितना है पहले हमको माइनस करने दो, 84 को माइनस करेंगे तो आएगा 6 बचे हैं। तो एक दिन में अगर ये 3 कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा, 6, यानी कि 90 हो गया। तो 2 दिन इसमें ऐड करो कितना हो जाएगा, 23 डेज। बात समझ में आई, 90 वर्क हो गया। कैसे हो गया, देखो 21 डेज में 84, तो 22वें दिन में ए अकेले करेगा 3, 23वें दिन में ए अकेले करेगा 3, 3 3 मिलके हो गया 6, 84 तो हो गए थे, 84 और 6 मिलके हो गया 90, वर्क कंप्लीट। तो टाइम स्टॉप, रोक दो, 23 डेज हुआ इसका राइट आंसर। ठीक है,
तो 3 वाला इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था अल्टरनेट डेज। नेक्स्ट यहां देख लिया जाए, लेकिन उससे पहले इसका आंसर क्या है, तीसरा। अगेन दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए, और इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आता है। तो आप यहां पर देखिए, 3 men and 4 boys can do a piece of work in 43 days. In how many days 7 men and 5 boys will do the same work? 3 men या 4 boys किसी कार्य को 43 डेज में कर सकते हैं। 7 men and 5 boys उसी वर्क को कितने दिनों में करेंगे, ये निकालना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन 2 टाइप का होता है। तो पहले हम टाइप बता दें। एक होता है और एंड, जैसा कि ये है और एंड देखो यहां पे लगा हुआ, एंड यहां पे देखो क्या है, ये एंड और एंड। दूसरी कंडीशन क्या होता है, एंड और एंड, ठीक है, मिलकर कर रहे। पहले अथवा, और का मतलब ही होता है अथवा या, तो और का मतलब ही होता है इक्वल, ठीक है। तो 2 कंडीशन वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन आपको पहले हम जनरल बताएंगे। 3 men और 4 boys किसी वर्क को कर सकते हैं 43 डेज में, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, 7 men and 5 boys मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो एक तो है कन्वर्जन मेथड, ठीक है, बाकी मेरा मेथड ट्रिक वाला, ठीक है, जो अप्रोच होगा वो बताएंगे। लेकिन आप यहां पे देखिए, अगर यहां और लगाए तो और का मतलब क्या है, इक्वल। या तो 3 men कर सकते हैं किसी वर्क को 43 डेज में। अगर 3 men नहीं है तो आप 4 लड़कों से भी करा सकते हैं, यानी 4 बॉयज भी उसी वर्क को 43 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। अगर 3 men मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो 4 लड़के को पकड़िए और वर्क कराइए, तो भी टाइम 43 डेज। इतनी बात समझ में आ गई। तो और का मतलब होता है इक्वल। अगर इक्वल है तो आपको किसी एक की इफिशियंसी में चेंज करना पड़ेगा। 4 boys इक्वल टू 3 men इक्वल टू 4 boys और 1 man इक्वल टू 4/3 boys, ठीक है। ये इसकी इफिशियंसी है, क्षमता, ठीक है। अगर क्षमता देखा जाए तो 1 man की इफिशियंसी 4/3 बॉयज के इक्वल है। अब यहां पे देखा जाए तो अगर आपने पढ़ा है M1D1, याद है MDH मसाले वाले, M1D1 M2D2, याद आया ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किसी एक के कन्वर्जन में आपको करना है, किसी एक की इफिशियंसी में, या तो मैन लेके चलिए या तो बॉयज लेके चलिए। अब यहाँ पे थोड़ा मानना ये होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है कि जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होती है, ज़्यादा किसकी है, बॉयज़, तो इसी में कन्वर्जन करना इजी होता है, ठीक है। तो M1D1 करें अगर देखा जाए तो 4 men करते हैं 43 डेज में, यानी ये हो गया M1 और D1, और M2 और D2 आपको निकालना है। बॉयज में चेंज करना है तो आपको बताना है 1 man इक्वल टू क्या है, 4/3 बॉयज। तो 7 men को आप बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, कन्वर्जन किसमें, ये आ जाएगा 7 × 4/3 प्लस 5 बॉयज। तो आप देखेंगे 7 × 28 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, और 43/3 नहीं हो जाएगा। सीधे सीधे इसको ऐड करें तो 15 और 28 कितना होता है, 43/3 बॉयज। यानी ये भी क्या है, एफिशिएंसी में चेंज हो रहा है, ठीक है। मैन को कन्वर्जन कर दिया बॉयज में, तो इसकी जगह क्या करेंगे, 43/3 कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। तो सीधे सीधे देखो, ये कट गया, ये कट गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 क्या होता है 12। तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा भाई, 12 डेज हो जाएगा। तो एक तो मेथड हो गया कन्वर्जन का, कि किसी एक की इफिशिएंसी यानी क्षमता में चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए अब दूसरा मेथड यहाँ पे बताते हैं, इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो अगेन यहाँ पे देख लेते हैं इसका दूसरा आंसर यहाँ पे क्या होगा। चलते हैं दूसरा आंसर देखते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसी टाइप का अगर कंडीशन होती है तो 3 men और अगर और एंड की कंडीशन होती है, और एंड, तो एक ट्रिक हमने आपको बताया था, 3 men और 4 boys किसी वर्क को कर सकते हैं 43 डेज में, ठीक है, 43 डेज में। तो आपको निकालना क्या है, 7 men एंड 5 boys कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो अगर ये और कंडीशन है, एंड कंडीशन है, तो इक्वलाइज करना है या कि टोटल वर्क निकालना है, तो पहले आपको क्या करना है, 1 man 1 boy, तो मल्टीप्लाई कर लो जो भी रिलेशन यहाँ पे दिया होगा, 43 × 3 × 4। अगर इक्वलाइज करना है किसी एक की इफिशियंसी में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 5 3 कितना होता है 15, और 7 4 कितना होता है 28।
तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 और 28 मिलके क्या हो जाएगा 43, 43 कैंसिल होगा, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितनी इजी तरीके से आंसर आ गया। ये आंसर हो जाएगा 12 डेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देख लिया जाए अगला सवाल और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे देखा जाए कि 5 मैन एंड 9 वेमेन 19 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज 3 मैन एंड 6 वेमेन। सेम वही कंडीशन है और एंड, ये एंड कंडीशन आपको दिखाई दे रही। तो सीधे सीधे आपको अगर और एंड की कंडीशन है तो आपको ऐसे ही करना है 5 मैन 9 वेमेन कंप्लीट करते हैं 19 डेज में। निकालना क्या है 3 मैन एंड 6 वेमेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सेम वैसे ही इक्वलाइज करना है किसी एक की इफिशिएंसी में, तो आपस में जो रिलेशन है मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, किसी एक की इफिशिएंसी में करना है तो अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 27 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 57 और 19 3 57 होता है और 3 3 होता है 9 और 5 3 कितना होता है 15। तो सीधे सीधे आंसर आप देख सकते हैं कि यह आ जाएगा आंसर 15 डेज। 15 डेज होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, 15 इसका आंसर होगा। अब अगेन इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखा जाए 16, ये भी और की कंडीशन है। 16 मैन एंड 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज इन व्हाट टाइम विल 28 मैन एंड 15 वुमेन डू इट। तो सीधे वही कंडीशन है और एंड कैसे करना है आपको पता ही है। 16 मैन 20 कंप्लीट कर रहे हैं 25 डेज में। ठीक है, निकालना है 28 मैन एंड 15 कंप्लीट कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। तो सेम वैसे ही इक्वलाइज करना है इक्वल फॉर्म में, तो आपस में मल्टीप्लाई 16 इंटू 20 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 16 इंटू 15, 15 का स्क्वायर और 15 ऐड करेंगे तो 240 होगा यानी 240 होगा और 28 का डबल आपको पता ही है 56 होगा, लेकिन 20 है तो 560 होगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 800, 0 0 कैंसिल, 16 5 होता है और 5 5 होता है, 5 2 10 होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा 10 डेज। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देखा जाए, लेकिन इसका आंसर देख लेते हैं 3। आगे देख लिया जाए एक और। अब और की कंडीशन यहां पे आ रही है। इफ 1 मैन और 2 women or 3 boys can do a piece of work in 33 days, in how many days 1 man 1 woman and 1 boy will do the same work। तो सेम वही कंडीशन देखो, ये और एंड कंडीशन आती है। अगर मैन बॉय और चिल्ड्रन अगर कुछ भी ऐसी कंडीशन एक और आ जाए तो इसको करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं 1 मैन 2 women और 3 बॉयज कंप्लीट करते हैं 33 डेज। ठीक है, तो आपको निकालना है 1 1 1। अगर ये कंडीशन 1 1 की होती है तो इसकी भी ट्रिक होती है। ठीक है, लेकिन अगर ये 1 1 नहीं है तब पहले देखो कन्वर्जन। तो आपको मैंने बताया था और का मतलब इक्वल होता है, या तो 1 मैन कर सकते हैं 33 डेज में, या 2 कर सकते हैं, या 3 बॉयज। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, तो टाइम वही लगेगा 33 डेज में। अब अगर आपको कन्वर्जन करना है कन्वर्जन मेथड्स में, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी में कन्वर्जन किया जा सकता है। ठीक है, अब 1 मैन इक्वल टू क्या है 3 बॉयज, तो ये 3 बॉयज हो जाएगा। 1 वुमेन कितना होगा, जब 2 की वैल्यू 3 बॉयज है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, और 1 तो 1 है ही। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे 3 1 4, ये 5 हो जाएगा, तो 5.5 आ जाएगा। ये 1.5 और 3 1 4 5.5, ये कितने दिन में करेंगे निकालना है। तो आपको पता है M1D1 इक्वल टू M2D2। ठीक है, अगेन यहां पे देखा जाए तो ये कितने दिन में करेंगे 5.5, ये आ जाएगा।
और इजी करना है तो 11 से कट जाएगा ये 5 टाइम, ये 3 टाइम, 10 को आप यहाँ पे लगी सकते हैं अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 5 टूज़ा कर लेते हैं और 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, सीधे सीधे 18 डेज हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये तो हो गया कन्वर्जन, किसी एक की वैल्यू में या एफिशिएंसी में या क्षमता में कन्वर्जन मेथड। ठीक है, अब इसका भी एक ट्रिक है, जब और होता है और 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे ही होती है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक ट्रिक के अकॉर्डिंग भी आपको बताया जा सकता है कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, 1 2 और 3 बॉयज कर रहा है 33। जब 1 मैन 1 विमेन 1 बॉय है तो बताया था जिससे पहले वाली कंडीशन और एंड, तो और एंड अगर कंडीशन ज़्यादा हो जाती है तो इक्वलाइज करने के लिए आपको वैसे ही करना है 33 और जो भी रिलेशन दिया इसका मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3। जब कंडीशन 1 1 1 1 करके है, ठीक है 1 1, तो आप आपस में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 और 3 इंटू 1 क्या होता है 3। ये 11 हो जाएगा, 11 3 ज़ा होता है 33, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, तो भी आंसर आपका देखो 18 ही आया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं एक और सवाल देख लेते हैं फटाफट नेक्स्ट, लेकिन इससे पहले आंसर हमारा क्या होगा 18 होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये सवाल यहाँ पर है 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. In how many days can 2 men and 1 boy do the work? 2 पुरुष और 3 बॉयज यानी 3 लड़के। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस टाइप का होता है तो ये कंडीशन क्या है एंड और एंड। जब एंड की कंडीशन होती है तो उसको करने का तरीका क्या होता है, तो वो मेथड हम यहाँ पे देखेंगे। 2 men 3 बॉयज कर रहे हैं 10 डेज में, तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखा जाए 3 men एंड 2 बॉयज करते हैं 8 डेज में, तो ये आ जाएगा 8। इसका मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे m1 d1 इक्वल टू m2 d2। इससे क्या होगा, किसी एक की इफिशियंसी में वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 5 ज़ा और 2 4 ज़ा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैन एक तरफ बॉयज बॉयज एक तरफ, ये 5 2 ज़ा 10 और ये 12, डिफरेंस करेंगे तो 2m आ जाएगा। ऐसे ही 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8, तो 15 में से 8 अगर माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी 2 men की इफिशियंसी 7 बॉयज की इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता के इक्वल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये कंडीशन आ गई, अब चाहे पहली वाली कंडीशन लेके चलिए चाहे बाद वाली, निकालना क्या है 2 men and 1 boy। तो किसी एक की कंडीशन में यानी कि इफिशियंसी में या चेंजेस में अगर हम यहाँ पे कर सकते हैं, कहने मतलब है कि उसकी कार्य क्षमता में किसी एक की वैल्यू में चेंज करेंगे। तो 2 men इक्वल टू 7 बॉयज है, तो इसको चेंज करना आसान है। 2 men की जगह क्या कर लेंगे 7 बॉय, जो कि यहाँ पे दिया है, तो 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 men है तो 7 हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। 10 बॉय करते हैं 10 डेज में, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, तो 8 बॉयज उसे कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। अगेन m1 d1 इक्वल टू m2 d2। ठीक है, जब 2 men इक्वल टू 7 है तो 2 को आपने चेंज कर लिया बॉयज में, तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 करते हैं 10 दिन में, तो 7 और 1 8, 8 लोग मिलके कितने दिन में करेंगे, बस ये आंसर आ गया। 100/8 होगा, और 100/8 करो या 50/4 करो या 25/2 करो, 12.5 आ जाएगा, यानी 12.5 डेज होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जस्ट यहाँ पे इसका डबल करके हाफ कर लिया, वैसे सॉल्व कर लेना, बाकी सिंप्लीफाई। आपको पता है 100/8, 50/4, 25/2, 12.5 आ जाएगा, 12.5, जस्ट हाफ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा 12.5 होगा। अगेन एक सवाल और देख लेते हैं और इसको भी समझते चलते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर हो गया 12.5, और इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं। सेम एज
जैसे 4 men and 6 women can complete a work in 8 days while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women? तो 10 women की बात हो रही है, 10 महिलाओं की बात हो रही है, तो इसी को कन्वर्जन करना रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले इफिशियंसी एक में निकालना है, कार्य क्षमता होना चाहिए सिंगल किसी एक में। ये कर रहे हैं आप 8 डेज में, तो M1D1 और 3 men and 7 ये करते हैं 10 डेज में, ठीक है। तो 2 4 जा 2 5 जा, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 4 4 16 और 5 3 जा 15। अब इसमें देखिए 6 4 जा 24 और 5 7 जा कितना हो जाएगा 35। 35 में से 24 माइनस कर लो तो आ जाएगा 11 वीमेन के इक्वल है, यानी 1 मैन की जो कार्य क्षमता है 11 महिलाओं के कार्य क्षमता के बराबर है। तो अब आप किसी एक में कन्वर्जन कर सकते हैं, 1 मैन इक्वल टू 11, तो चाहे ये ले लेकर चलिए चाहे नीचे वाला, ठीक है। तो इसी को बदल लेते हैं, 1 मैन इक्वल टू 11, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 और 6 मिलके क्या हो जाएगा 50। 50 कर रहे हैं 8 डेज में, ठीक है। देन 10 इस महिलाएं यानी 10 कितने दिन में करेंगे निकालना। अगेन M1D1 इक्वल टू M2D2 से, तो आप देखेंगे 0 0 कट गया, 5 8 कितना हो जाएगा 40, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 40 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका भी आंसर अगर देखा जाए तो नन ऑफ दिस होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि 10 विमेन मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे तो 40 दिन होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मेन विमेन और बॉय वाले और एंड की कंडीशन, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे भी, कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन को भी आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बस इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।